सभी दोस्तों को हर हर महादेव। और आशा करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम हमारी सेकंड राइड के लिए निकल रहे हैं। और सेकंड राइड पर जाने से पहले आपको मैं बता दूं कि हम आपको आज लेके जाने वाले हैं एक अगले यानी कि नेक्स्ट स्टेट में। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको एमपी से महाराष्ट्र तक की जर्नी दिखाने वाले हैं। चलिए दोस्तों, राइड शुरू करते हैं। और राइड शुरू करते ही हमने सबसे पहले हमको लेना रहेगा राइट। और जैसे पिछली बार हम लोग महूपाल के लिए हमने राइट लिया था, वैसे ही हम वही रोड पर आगे बढ़ रहे हैं। अभी फ़िलहाल जैसे ही हमको चौराहा आएगा तो हमको लेफ़्ट ना लेकर सीधा राइट जाना पड़ेगा। और आज भी थोड़ा बहुत क्राउड आपको देखने को मिल रहा होगा क्योंकि मेन मार्केट है। यहाँ पर जो लेफ़्ट साइड में जो रास्ता आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ पर हम महूपाल के लिए गए थे, खंडवा रोड है। और हम जाने वाले सीधे यानी कि अमरावती रोड यानी कि महाराष्ट्र की। और दोस्तों, महाराष्ट्र की ओर हम लोग आगे बढ़ते हुए सीधे सीधे रोड निकलते हुए, और ये जो मार्केट का आपको आउटसाइड का मार्केट दिखाई दे रहा है, ये हमारे ग्राम देड़तलाई के आउटसाइड का मार्केट है, इसलिए थोड़ा सा क्राउड यहाँ पर ज़्यादा बना रहता है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, यही वाला रास्ता है जो आपको सीधा नागपुर, परतवाड़ा, अमरावती की तरफ लेके जाता है, इसलिए हल्का हल्का क्राउड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम हमारे मिरर को सेट कर लेते हैं ताकि हमारा कैमरा और हमारा हेलमेट प्रॉपर तरीके से शूट करे। और हम लोगों ने हमारी राइड शुरू कर दी है। सबसे पहले हमको एक छोटा सा लास्ट चेक पॉइंट मिलेगा। चेक पॉइंट इसलिए मिलेगा क्योंकि मैं आपको बताना भूल गया हूँ कि जिस ग्राम में हम लेकर रहते हैं, ग्राम देड़तलाई, वो एमपी के मध्य प्रदेश का आखिरी गांव है, यानी कि इसके बाद जो अगला चालू होगा वो महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। हमारा जो देड़तलाई वो एमपी का आखिरी गांव है, इसलिए हमको ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये चेक पोस्ट दिखाई दे रही है, ये लास्ट चेक पोस्ट है हमारे एमपी का। यानी कि जितने के ट्रक आते हैं जाते हैं, ये सारे ट्रकों की चेकिंग यहाँ पर की जाती है। और चारों तरफ का नज़ारा आप देख पाओगे कि बढ़िया फार्मिंग की जा रही है। एक तरफ सोयाबीन और चने की बुआई आपको देखने को मिलेगी। और इसी प्रकार हम लोग चलेंगे हमारी राइड को का आनंद लेते हुए। चारों तरफ हमारे खेत और बीच में हमारी एक्टिवा यानी कि लाडो, और इस लाडो का मज़ा लेते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सामने जो आपको दिखाई दे रहा है वो है महाराष्ट्र की सीमा, यानी कि यहाँ से हमारी महाराष्ट्र की सीमा शुरू होती है। महाराष्ट्र की सीमा शुरू होती है मतलब यहाँ से हमारा एमपी ख़त्म हो रहा है। और ये जो चेक पॉइंट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से हमारा महाराष्ट्र शुरू हो जाएगा। और इसी के साथ हम महाराष्ट्र के अंदर पहुँच चुके, मतलब यहाँ से हमारा एमपी से एमएच शुरू हो गया है। और महाराष्ट्र के अंदर इंटर होते से ही हमको मिलता है ये पहला गांव, जिसका नाम है भोकरबर्डी, यानी कि महाराष्ट्र का पहला गांव यहाँ से मिलता है हमको भोकरबर्डी। और हमारे एमपी का आखिरी गांव हम जहाँ पर हम रहते हैं देड़तलाई, जहाँ से हम लोग जर्नी हमने स्टार्ट की। यहाँ पर देखो एक छोटा सा हमको रेस्टोरेंट रूप में कुछ दिखाई देता है, ये है जिनिंग मिल, जहाँ पर कपास की दवाई और सफाई की जाती है। और 40 की स्पीड से धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हुए हल्की हल्की स्पीड हम लोग बढ़ाएंगे, ज़्यादा स्पीड में नहीं रखेंगे ताकि आनंद मिल सके हमें। और इसी के साथ रास्तों का लुत्फ़ लेते हुए और मज़ा करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिखाई देती है हमको एक स्कूल जो कि आवासीय स्कूल है, यानी कि स्कूल भी है और हॉस्टल भी है, उसका कॉम्बिनेशन आवासीय स्कूल जिसे कहा जाता है। और हल्का हल्का क्राउड, हल्की हल्की 2 3 4 5 हमको गाड़ियाँ बीच में मिलती है। ज़्यादा क्राउड यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है इस रास्ते पर। हाँ, रास्तों के बीच में जो वाइब्रेशन आप देख पा रहे हो हमारी एक्टिवा की, इससे आप समझ सकते हो कि रास्तों की थोड़ी सी हालत खस्ता है, लेकिन हाँ आने वाले समय में शायद रास्ते अच्छे हो जाएंगे। और रॉयल के दर्शन होते हुए और इक्का दुक्का गाड़ी और आजू बाजू हम देखते हुए, जैसे कि आपको दिख रही है गेहूँ की बुआई और चने की बुआई। यूँ ही हमारी जर्नी को कंटिन्यू करते हुए, रास्ते ख़राब होते हुए, गाड़ी हमारी लाडो वाइब्रेट करते हुए, सामने की ओर जो रास्ता आपको दिखाई दे रहा है, आने वाले समय में आपको रास्ते की सुंदरता ऑटोमेटिक देखने को मिलेगी। दोस्तों, गाड़ी हमारी एक्टिवा वाइब्रेट करते हुए, वो इसका कारण यही है क्योंकि रास्ते काफ़ी शानदार है। और इन्हीं रास्तों पर आगे बढ़ते हुए शानदार प्रकृति का लुत्फ़ उठाते हुए हम बढ़ रहे हैं भोकरबर्डी के अगले गाँव की ओर, यानी कि महाराष्ट्र का सेकेंड नंबर का गाँव। जी हाँ दोस्तों, और आपको मैं बता दूं, अगर यहाँ पर रास्ते का शानदार हो जाए ना तो इसकी राइड ज़बरदस्त है। इसी प्रकार से छोटा सा एक स्मॉल सा हमको ब्रिज दिखता हुआ, वाह
ब्रिज से निकलते हुए एक तरफ हमको खेत और दूसरी तरफ पहाड़ियों के मैदान, यानी कि एक तरफ आपको झाड़ियाँ और दूसरी तरफ बिल्कुल साफ मैदान, और इसके बीच में चलती हुई ठंडी हवाएं और बड़ा सा ट्रक, ये जो आनंद आपको देता है इसकी कल्पना भी शायद हम नहीं कर सकते। और इसी के साथ हम हमारी जर्नी को और आगे बढ़ते हुए और राइट साइड में बाबा की दरगाह को नमन करते हुए आगे की ओर हमारी जर्नी और शुरू कर रहे हैं। और इस प्रकार से जब रास्ते आपके बिल्कुल क्लियर हो, यानी कि आपको बिल्कुल क्राउड देखने को नहीं मिलता, ऐसा लगता है कि पूरा रोड पूरा रास्ता आप ही का है, और इसके बीच से आप जब अकेले राइड करते हुए निकलते हो ना, तो ऐसा लगता है कि बस मज़ा आ गया। और हल्के फुल्के एक दो हमको यहाँ पर ट्रक गाड़ियाँ देखने को मिलती है। हालांकि इसका आनंद भी कुछ और है जब हम सिंगल अकेले रास्ते पर निकलते हैं। यही हमको अनुभव मिला था जब हम महूपाल के रास्ते पर गए थे, वहाँ पर भी लगभग हम अकेले ही थे। और जब साइड से इसी प्रकार से गाड़ी निकलती है ना, उसका जो साउंड आता है उसका मज़ा ही कुछ और है। और इधर जो आप राइट साइड में जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पर हम बहुत साल पहले टिकटॉक के वीडियो बनाने आया करते थे, तो इसका वो कुछ यादें हमको ताज़ा हो गई। हमारा एक फ्रेंड है, उसके साथ हम लोग आया करते थे बहुत साल पहले। यहाँ पर देखो काका जी हमारे बैठे हुए पेड़ों के नीचे, क्या ज़बरदस्त, बिना टेंशन के, नो टेंशन, झाड़ियों की छाँव में बैठे रहो और आनंद ही आनंद। और इसी के साथ जर्नी को और आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर खेत के बीच में जो आपको बीच बीच में झोपड़ियाँ दिखती है ना, यहाँ पर रखवाली करने के लिए लोग यहाँ पर रहते हैं। और इन लोगों का जीवन बड़ा ही सरल जीवन रहता है कि आओ रोज़ अपनी खेती बाड़ी की सुरक्षा करो, रक्षा करो, काम करो, काज करो, वापस झोपड़ी में जाके सो जाओ, नो टेंशन। जो दूसरी समस्या शहर वालों को देखने को मिलती है ना, वही जो डिप्रेशन नाम की चीज़ आप लोग देखते हो ना, वो सारी चीज़ें गांव वालों पर कभी भी हावी नहीं हो पाती, क्योंकि जीवन में समस्याएं का सामना ही करने की इतनी आदत हो जाती है। आप सोचिए, एक झोपड़ी में अकेले, बिना लाइन के, बिना कोई टेलीविज़न के, बिना किसी मनोरंजन के, केवल खेत में काम करना है और सोना है, आनंद ही आनंद जीवन का, केवल काम ही काम करना है। और इसी प्रकार हम हमारे रास्ते का लुत्फ़ लेते हुए, रास्तों की थोड़ी सी तो हमको रास्ते थोड़े से हमको शानदार लग रहे हैं। हल्के फुल्का जब वाइब्रेशन आता है थोड़ा डर लगता है, कि पता है कि हमारी लाडो एक्टिवा टायर छोटे हैं और स्लिप करने का डर ज़्यादा होता है, तो थोड़ा सा हमको डर लगता है। इसी के साथ हम हमारे महाराष्ट्र के दूसरे गांव में इंटर होते हुए ऐसा लग रहा है कि इस गांव में जो है लेफ़्ट साइड में बसाहट ज़्यादा देखने को मिल रही है शुरू होते से। हालांकि राइट साइड में हल्की फुल्की बसाहट है यहाँ पर। और इस प्रकार हम जर्नी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर हम देखते हैं हल्का हल्का क्राउड, और दूर से एक मंदिर दिखता हुआ, हम शायद माता जी का मंदिर, यही से हम नमन करते, जय माता दी। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए, हाँ दोस्तों, एक बात और बढ़िया मज़ा आता है जब हम बीच में से, पुल के बीच में से निकलते हैं। देखिए नदी में ज़्यादा पानी तो नहीं है, लेकिन ब्रिज अच्छा खासा बड़ा है, और यहाँ से नदी का एक आनंद, यहाँ पर हल्का सा छोटा मोटा डैम भी देखने को यहाँ पर मिलता है हमको इस गांव में, और अच्छा खासा ब्रिज है। यही हमने ताप्ती पुल देखा था जब हम महूपाल की ओर खंडवा रास्ते पर जा रहे थे। एक साइड देखिए, यहाँ पर जब है ना दिल दुखता है जब ऐसी फुटेज देखने को मिलती है। एक साइड देखिए, राइट साइड में गाड़ियाँ धोई जा रही है, और लेफ्ट साइड में वही गंदा पानी भैंसों को पिलाया जा रहा है। बड़ा तकलीफ़ होती है जब ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है। अच्छे वाले नदी के पानी को ख़राब किया जाता है। खैर ठीक है, आगे बढ़ते हमारी जर्नी में, कोई स्टार्ट करते हैं इस गांव से। इस गांव का मार्केट हमको ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, कि छोटा मोटा गांव है महाराष्ट्र का, और यहाँ से साथ एक और गांव जाता होगा। और यहाँ पर बस मार्केट में जो 4-5 आपको दुकानें देखने को मिल रही है, बस यहीं पर हमारा मार्केट और हमारे ये वाला सेकंड गांव ख़त्म होते हुए, और हमारी लाल परी, यानी कि ये हमारी एसटी महाराष्ट्र की शान निकलते हुए। कई लोगों को याद आती होगी जब वो महाराष्ट्र की एसटी को देखते होंगे। कई महाराष्ट्र वाले लोगों ने और एमपी के लोगों ने भी इससे सफ़र किया। हम भी बचपन में काफ़ी सफ़र किया करते थे यही लाल वाली एसटी से, और यही प्रकार से हमारे जर्नी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, इस रास्ते की खासियत मुझे ये देखने को मिलती है, जो हम खंडवा रास्ते पर जा रहे थे और ये रास्ते पर है, दोनों के बीच में बहुत बड़ा अंतर यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि रास्ते तो प्रॉपर लगभग वैसे ही रहेंगे, लेकिन रास्तों के आजू बाजू में जो पेड़ लगे हुए हैं, और मेरा यकीन कीजिए दोस्तों, ये जो आजू बाजू पेड़ लगे हुए हैं, और इन पेड़ों के बीच में से जो सरसराहट की हवा की आवाज़ आती है, और जो आपको ठंडी ठंडी हवा महसूस होती है ना, उसका मज़ा ही, सच बता रहा हूँ, बहुत गजब मज़ा आता है। और ये जो रास्ते आपको केवल ये महाराष्ट्र रोड पर ही देखने को मिलेंगे। अच्छे खासे पेड़ पौधे लगे हुए, बहुत ही शानदार। और इसी के अपोजिट हम जो खंडवा रोड पर जाते हैं ना, सारे पेड़
साफ़ कर दिए, बिल्कुल काट दिए पेड़ और बिल्कुल मैदान देखने मिलते हैं। तो वहाँ पर गर्मियों के दिनों में बहुत ज़्यादा गर्मी और ठंडी के दिनों में बहुत ज़्यादा ठंडी महसूस होती है, लेकिन यहाँ पर आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। और बहुत ही शानदार हम लोग रास्तों का लुत्फ़ लेते हुए, और ऐसा लग रहा है कि हम अगले यानी कि महाराष्ट्र के तीसरे गाँव में एंटर करते हुए, पहला हमने भोकरबडली लिया था, दूसरा हमने जो सेकंड गांव का था दुलगाट, और तीसरा ये गांव कलमखार जिसमें हमने एंटर किया है। और कलमखार के एंटर करते हुए बहुत सारे कचरे का ढेर दिखाई देते हुए हमें एक साइड खाली प्लॉट, दूसरा साइड काफ़ी अच्छे मकान देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हम लोग गाड़ी की स्पीड थोड़ी कम रखेंगे, 20, 25, 30 के आसपास हमको रखनी पड़ेगी। गांव है इसीलिए गांव के माहौल के हिसाब से हमको गाड़ी की स्पीड रखनी चाहिए। और इसी के साथ गांव का लुत्फ़ लेते हुए हम लोग निकल रहे हैं, धीरे आगे बढ़ते हैं। ब्रेकरों के समय थोड़ी सी गाड़ी स्लो करनी पड़ती है, क्योंकि क्या है वही डर लगा रहता है गाड़ी स्लिप ना हो जाए। ट्रांसपोर्ट मिलते हुए हमें यहाँ पर ट्रांसपोर्ट वाले भैया फटाफट माल पहुँचा दीजिए ताकि लोग इंतज़ार ज़्यादा ना करें। और इसी के साथ एक प्राइमरी स्कूल हमको देखने को मिलती है यहाँ पर कलमकार की, और शायद ये भी निकलता होगा दूसरे तरफ कोई गाँव का रास्ता। और यूँ ही अब आगे बढ़ते हैं, रास्ते फिर शानदार रास्ते शुरू। जब भी मैं शानदार बोलता हूँ ना तो मुझे घबराहट भी शुरू होती है अंदर से, क्योंकि शानदार मतलब होता है गड़बड़ी। और यहाँ से आगे से जिस प्रकार के रास्ते की मैं बात कर रहा था कि चारों तरफ आपको एक घर नुमा देखने को मिलेगा, मतलब कि दोनों तरफ से पूरे पेड़ और बीच में रास्ते, वो रास्ते यहाँ से और ज़्यादा अच्छे देखने को आपको मिलेंगे। यानी कि दोनों तरफ पेड़ों की छाया, देखिए कितना शानदार नज़ारा देखने को मिल रहा है। दोनों तरफ बढ़िया पेड़ और पेड़ों की छाया, बीच में से हम 40 की स्पीड से निकलते हुए आप और मैं इस ठंडी हवा का लुत्फ़ लेते हुए, आप यकीन मानिए आप शायद महसूस नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन मैं इस ठंडी हवा को पूरी तरीके से महसूस कर पा रहा हूँ। और इसी के साथ हमारे महादेव जी का मंदिर, और इस मंदिर की खासियत आपको बाहर से देखने को मिलती है, बहुत ही शानदार आपको महादेव जी की मूर्ति। और बोलो हर हर महादेव जी को नमन करते हुए हमारी राइड को आगे बढ़ाते हुए, और हमारे लेफ़्ट साइड में गेहूं की बुआई और एक साइड मैदान सफ़ा चट, इसकी बात ही कुछ अलग है। दोस्तों जैसे जैसे हमारी राइड आगे बढ़ रही है, यकीन मानिए मज़ा बहुत आ रहा है, और मुझे भी पूरा भरोसा है कि आपको भी ये देखने में काफ़ी आनंद आ रहा होगा कि ये जर्नी कितनी शानदार है। और इसी के साथ दोस्तों आप देख सकते हो धारनी केवल 6 किलोमीटर बचा है, क्योंकि हमको तो जाना धारनी। तो चलिए दोस्तों यूँ ही धारनी की ओर आगे बढ़ते हुए आप और मैं और हमारे साथ हमारी ये बढ़िया सी राइड, और उसी राइड में हम जब राइडिंग करते हैं ना तो हल्की स्पीड हमको बढ़ानी रहती है, 30-40 की स्पीड सफिशिएंट रहती है। और देखिए दोस्तों कई बार जर्नी करते हुए राइडिंग करते हुए इस प्रकार की मूवमेंट दिखती है। एक माता जी उनकी छोटी सी बच्ची उनकी पूरी हेल्प करते हुए कैसी जा रही है। ये सारी चीज़ें ना दोस्तों जब राइडिंग में दिखाई देती है ना तो सच बता रहा हूँ उसकी बात कुछ और हो जाती है। और ये सारी समस्याएं जीवन में काफ़ी बचपना छीन लेती है, और इसके आगे और क्या कहे, ये सारी फीलिंग्स अलग ही रहती है। छोटी सी बच्ची अभी से उसकी मम्मी की मदद करते हुए। अच्छा दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आपको भी कहीं पर घूमने निकलना हो ना तो आप है ना मोटर ब्लॉगिंग शुरू कर दो, क्योंकि यूँ ही तो आप कहीं और भी निकल जाते हो घूमने के लिए, बाइक से निकल जाते हो, कार से निकल जाते होगे, लेकिन वो हर चीज़ को नोटिस करना और हर चीज़ का, हर मूवमेंट का, हर प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेना केवल और केवल मोटर ब्लॉगिंग में ही संभव है। और इसीलिए अधिकतर लोग मोटर ब्लॉगिंग शुरू करते हैं ताकि वे ज़्यादा से ज़्यादा राइडिंग कर पाए और अच्छे नज़ारे देख पाए, ज़्यादा से ज़्यादा जगह को कवर कर पाए और नई जगह घूम पाए। और मोटर ब्लॉगिंग के साथ ये एक फ़ायदा एक और ये मिलता है हमको कि मोटर ब्लॉगिंग में हम जो देखते हैं वही हमारे व्यूवर देखते हैं, और इसीलिए हम अच्छे से अच्छा मोमेंट, अच्छे से अच्छी प्राकृतिक सौंदर्य और ट्रैवलिंग की चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश करते हो। इसी के साथ देखिए एक बहुत शानदार यहाँ पर कंस्ट्रक्शन देखने को मिल रहा है हमें, शायद कोई यूनिवर्सिटी, कॉलेज या फिर हॉस्पिटल गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ यहाँ पर बन रहा है।
ये हमें अच्छी अच्छी यहाँ से देखने को मिलती है। और दोबारा से वही वाले मोमेंट, दोनों तरफ पेड़, बीच में शांत रोड और आप और मैं राइडिंग करते हुए। देखिए हल्की हल्की 30-40 की स्पीड में जब हम गाड़ी चलाते हैं ना स्लो, तब उस राइडिंग का मज़ा ही कुछ और होता है। और धीरे धीरे हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हुए और यूं ही खेतों के बीच में सरसराहट की आवाज़ें और वापस से बीच बीच में जो हमारे रास्ते आते हैं ना शानदार तरीके वाले, यानी कि हमारी गाड़ी, हमारी लाडो, हमारी एक्टिवा जो वाइब्रेट होती है वो बड़ी दिक्कत देती है। और देखिए बीच बीच में हमको ना ये चीज़ भी देखने को मिलती है, खेतों में पानी दिया जा रहा है मोटर पंप से, और उसके बीच से जो हवा निकलती है सरसराहट वाली, देखिए, और ऐसे ठंडी हवा ऐसे लगती है तो उसका मज़ा भी कुछ और होता है। और खेतों में बुवाई अभी भी चल रही है कई खेतों में। और इसी के साथ हम अपनी मंजिल पर आगे बढ़ते हुए, और बीच बीच में कुछ कुछ गाड़ियों का काफ़िला हमको दिखाई देता है यहाँ पर रास्ते से गुजरते हुए। और हम लोग देखते हैं चारों तरफ का जो माहौल रहता है ना, रोड हमेशा शांति, ज़्यादातर रोड ही जो रहता है शांत रहता है। मतलब यहाँ पर क्राउड का माहौल आपको देखने को कम से कम ही मिलेगा। ये जो रास्ते पर हम लोग जा रहे हैं यहाँ पर क्राउड कम से कम रहेगा। हाँ, बीच बीच में जो गाड़ी वाइब्रेट होती है ना, थोड़ा सा वहाँ पर डर लगता है, क्योंकि रास्ते बड़े शानदार आ जाते हैं। बीच बीच जो बड़े बड़े गड्ढे, वहाँ से हमारी एक्टिवा जो हमारी लाडो है वो वाइब्रेशन करना शुरू कर दी थी, क्योंकि टायर छोटे होते हैं तो डर ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये देखिए सामने से आप देख पा रहे हो कितना शानदार नज़ारा है, बिल्कुल दोनों तरफ से पेड़ों की छाया ने घेर कर रखा है पूरे रोड को। और इस बीच में जो मज़ा आता है, सही बता रहा हूँ, शानदार मज़ा आता है बीच से राइडिंग करते हुए। मोटो ब्लॉगिंग की एक और ख़ास बात मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हमारी जो मोटो ब्लॉगिंग है वो हमारे सेल्फ के पर्सनल मोबाइल फ़ोन से चल रही है। मतलब कि हमने जो हमारा माउंट पर है, हमारे हेलमेट पर जो माउंट किया है, हमारा पर्सनल मोबाइल है। तो जब भी गाड़ी वाइब्रेट होती है या बीच में रास्ते ख़राब आते हैं तो थोड़ा सा डर लगता है भैया मोबाइल गिर ना जाए। लेकिन वैसे होता तो नहीं है, क्योंकि हमारा जो मोबाइल पर होता है माउंट पर, वो 100% बिल्कुल टाइट फिक्स रहता है, वो हिलता भी नहीं है। लेकिन फिर भी डर तो डर है। और देखते देखते दोस्तों, बातों ही बातों में हमारा अगला गांव यानी कि चौथा गांव आ गया है। पहला गांव तो हमारा था बोकरबल्ली, दूसरा था धुलकोट, और तीसरा था कलमकार, और ये चौथा गांव है कुसुमकोट। कुसुमकोट के इंटर होते से आप बाहर का माहौल देख सकते हो गांव का, कि काफ़ी मैदानी इलाका है। और ये गांव ज़्यादातर जो है हमारे लेफ़्ट साइड में इसकी बसाहट है, लेकिन मार्केट के हिसाब से क्राउड आप देख पाओगे इतने गाँवों में, जो 2-3 गाँव हमारे पीछे गुजरे उसमें क्राउड के मामले में ये थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया आपको दिखाया। यहाँ का मार्केट भी आपको थोड़ा सा अच्छा देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, मार्केट भी थोड़ा सा अच्छा देखने को मिल रहा है। और यहाँ से रास्ते आपको बढ़िया देखने को मिलेंगे, मतलब कि यहाँ से आपके रास्ते थोड़े से बढ़िया है पहले के मुकाबले। और इसी के साथ कुसुमकोट के गांव के मार्केट को हम अलविदा कहते हुए आगे की ओर हमारी राइडिंग को बढ़ाते हैं। और राइडिंग आगे बढ़ाते हुए हम लोगों को एक चीज़ देखने को मिलती है कि यहाँ पर इसी गांव में हमको एक कॉलेज, जी हाँ दोस्तों, हाँ कॉलेज ही समझ में आ रहा है, कॉलेज के दर्शन हमारे राइट साइड में हमको होते हुए, जी हाँ दोस्तों, ये कॉलेज है जो हमको राइट साइड में देखने को मिलता है कुसुमकोट में। और इसी प्रकार हम यहाँ से निकलते हैं और इसी के साथ जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ दिखाई देती है मोरे नर्सरी, जी हाँ ये नर्सरी है, इसीलिए आजू बाजू हमको यहाँ पर जो रास्तों के बीच में पेड़ पौधे दिखाई देते हैं ना, इसी का यही कारण है कि यहाँ पर नर्सरी हमको यहाँ पर देखने को मिलती है कुसुमकोट में, मोरे नर्सरी नाम से। तो किसी भी व्यक्ति को पेड़ पौधे की आवश्यकता हो तो बिल्कुल मोरे नर्सरी में आ सकता है। और यहाँ 40 के स्पीड में हमारी जर्नी को आगे बढ़ाते हुए हम निकल पड़े। और आप देख पा रहे हो कि 40 के स्पीड में हमको ट्रैफिक, हल्का हल्का क्राउड यहाँ पर देखने को मिलेगा। और मीटर को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि पेट्रोल ख़त्म हो रहा है, तो हमें पेट्रोल डालने की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए दोस्तों, आगे एक पेट्रोल पंप मिलेगा, पेट्रोल डलवाते हैं आगे से, और आगे फिर आपको पेट्रोल डलवाने के बाद ही हम मिलते हैं। फाइनली हमने पेट्रोल डलवा लिया है और इधर से हमारे ट्रैक्टर और बस और ट्रक वाले भैया को फाइनली टाटा बोलकर हम हमारी गाड़ी को करते यहाँ से शुरू। और चलिए वापस से हमारी जर्नी शुरू हो गई है, पेट्रोल डाल दिया है। क्या होता है कि पेट्रोल जब रिज़र्व में रहती है गाड़ी तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, कभी गाड़ी बंद हो गई तो, इसीलिए हमने एक्स्ट्रा पेट्रोल डलवा ही लिया है। और इसी के साथ हम लोग हमारी जर्नी पर निकल चुके हैं। दोबारा से हमने हमारी जर्नी कर दी है शुरू।
यहाँ से राइड शुरू करते हैं। दोस्तों अभी जब मैं पेट्रोल भरवाने के लिए रुका था तो उस समय मुझे मेरा हेलमेट निकालना पड़ा और मुझे ऐसा लगा कि हेलमेट निकालते समय मेरा जो माउंट है वो हल्का सा हिला है, तो हो सकता है कि थोड़ा डिस्टर्बेंस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर निमाड़ मोटर्स की जो सर्विस सेंटर जैसा दिखाई दे रहा है हमको, जहाँ पर कार वगैरह वॉश होती है, सर्विस होती है। और यहाँ पर एक बार हम लोग आए थे हमारी कार को लेकर, इसी के साथ धारनी में एंटर होते हुए, और धारनी को हमने और हम धारनी ने हमको वेलकम कर दिया। इसी के साथ धारनी सुपर बाज़ार के दर्शन होते हुए और हम एंटर करते हुए धारनी में। फाइनली वही डेस्टिनेशन है जिधर हम आ रहे हैं, जिधर हम आना चाहते थे, और फाइनली धारनी में हम एंटर हो चुके हैं। और आप देखिए धारनी का ये माहौल कुछ इस प्रकार का, यहाँ पर धारनी का मोमेंट आपको मार्केट देखने को मिलेगा। ये धारनी की कोई तहसील है महाराष्ट्र की, इसीलिए यहाँ पर क्राउड मार्केट ज़बरदस्त आपको देखने को मिलेगा।